हेलो। आज के वीडियो में बात करेंगे जो एग्ज़ाम हो चुका है सिमतुल्ला का और उसका सारा रिजल्ट भी आ चुका है। अब इसमें सिर्फ एक प्रक्रिया बाकी है जो है एडमिशन का, ठीक ना। तो इसमें अब काउंसलिंग का प्रक्रिया बाकी है। अब जो नया जो भी बच्चे होंगे जो इस बार नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए अब फिर से आएगा जुलाई के आसपास में फॉर्म, और उसको फॉर्म को फिल कीजिएगा और आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर के आसपास। अक्टूबर हो सकता है लास्ट में भी हो या नवंबर फर्स्ट में भी हो, ऐसा अनुमान है कि हो सकता। तो उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि जब फॉर्म निकलेगा तब शुरुआत कीजिएगा प्रिपरेशन के लिए। आप शुरू से ही प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाइए। और अभी आपका पास कम से कम आज अगर मान के चलिए तीसरा महीना के हाफ है तो कम से कम 7 महीना आपके पास टाइम है अपने लिए। बढ़िया से तैयारी कर लीजिए इसका, ठीक ना। अब हम आज देखेंगे इसमें कि आखिर इसमें कैसा पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें कौन कौन क्या सिलेबस है और इसमें कहाँ कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कौन सब्जेक्ट से रहेगा, किस में कितना मार्क्स का होता है, प्लस में इसमें एग्ज़ाम कितना होता है, ठीक। और इसका जो मतलब जो वीडियो इसमें लाएंगे अगला तैयारी के लिए, मतलब अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो भी कंटेंट हम डालेंगे यूट्यूब पर, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट रहेगा आपका जिसका नाम रहेगा मिशन सिमतुल्ला 2.0, ठीक ना। ये एक तरह से आपका बैच का नाम है मिशन सिमतुल्ला 2.0 24-25 2024-25 के लिए जो एक तरह से टारगेट बैच होगा। जो भी मतलब जो जिस तरह का प्लेलिस्ट रहेगा उसमें सारा के सारा कंटेंट आपको किस चीज़ से रहेगा, तो रहेगा आपको इस मतलब 2024 के 24-25 में एग्जाम होने वाला है उससे, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, ठीक ना। इस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में 2 एग्ज़ाम होता है, एक होता है पीटी और एक होता है मेंस। पीटी के मतलब प्री टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, आपका जो रहेगा प्रारंभिक टेस्ट में उसमें 150 अंक का होगा। ये कितना रहेगा, 150 अंक। 150 अंक में आपको मैथ आएगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी, इतना सब्जेक्ट रहेगा। जिसमें मैथ का क्वेश्चन 40 रहेगा, हिंदी का क्वेश्चन 30 रहेगा और इंग्लिश का भी क्वेश्चन 30 बचा। साइंस और एसएसटी तो ये दोनों 25-25 के रहेगा पीटी में। जबकि मेंस में देखिएगा तो आपको साइंस जो रहेगा 40 नंबर और एसएसटी 30 नंबर के रहेगा, ठीक। और इसमें मैथ और रीजनिंग में, पीटी में रीजनिंग आपका नहीं आएगा, मैथ आएगा, लेकिन मेंस में मैथ के साथ रीजनिंग भी रहेगा, ठीक। रीजनिंग जो रहेगा, रीजनिंग के यहाँ रीजनिंग शॉर्ट में लिखा है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग में सबसे पहले याद रखिएगा 100 नंबर के रहेगा मैथ, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 10 नंबर के, यानी 10 गो मैथ रहता है। 1 के ए और बी, 2 के ए और बी करके 10 क्वेश्चन रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के रहता है और 10 नंबर यानी 100 नंबर का मैथ रहता है, ठीक। बचा रीजनिंग। रीजनिंग में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर ओएमआर पर रंगना रहता है, जबकि इसको लॉन्ग मेथड से बनाना रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको कि जितना हो सकता है आप लॉन्ग, जैसे क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा, क्वेश्चन सिंपल रहता, लेकिन आपको उसको लॉन्ग फॉर्म में यानी कि स्टेटमेंट देकर, कथन देकर आपको सॉल्यूशन करना रहता। जबकि रीजनिंग में जो रहेगा आपका ओएमआर पर रंगना रहता, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग नाम के रहता है, हालांकि इसमें बहुत सारा आपका जीके का क्वेश्चन भी रहेगा। जीके के आधार पर आपको छांटना रहेगा। जैसे मान के चले निम्नलिखित में से बेमल चुने, जिसमें बहुत सारा कंटिनेंट का नाम दे देगा और एक आध को मतलब उसमें डाल देगा क्या बोलते हैं एरिया, शहर का नाम, ठीक ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया दे दिया, अफ्रीका दे दिया, उत्तरी अमेरिका दे दिया और एक मान के चलिए दे दिया दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका छट जाएगा क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका कंटिनेंट नहीं है, बाकी सब कंटिनेंट है। इसके आधार पर आपको देगा रीजनिंग में। बाकी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा, हिंदी और इंग्लिश से 40-40 और साइंस से भी 40 इमेंस का, ठीक है। और एसएसटी का 30 क्वेश्चन। इसमें 2 एग्जाम होगा मेंस में, मतलब एक ही साथ होगा, एक ही एक तरह से हॉल में होगा। एक शुरू में होगा, उसके बाद लगले हो जाएगा। इसमें आपको मिलेगा एक पहला पेपर होता है और दूसरा इसका अलग रहता है, मतलब आपको अलग मिलेगा पेपर, और बाद में इंटरवल होगा, उसके बाद एक पेपर अलग आता है, ठीक है।
अब देखिए इन चीज़ों को तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन टॉपिक के लिए क्या क्या बुक चाहिए या क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरह के आपको तैयारी करना चाहिए ताकि अच्छा स्कोर ला सकें। आपको पीटी में कम से कम 150 में से आपको मान के चलिए, टारगेट तो ऐसे 150 लेकर चलना है, लेकिन अगर नहीं तो अपना सेफ जोन में रहने के लिए 135, अगर आप लड़का हो या लड़की हो 135 नंबर जनरल के जा सकता है। उसके 5 इधर उधर होना नॉर्मल बात है, हर बार का अलग अलग है कि उसमें कैसा रहता। कभी कभी तो कुछ सेटिंग वगैरह भी खैर होता है। तो याद रखिएगा 135 टारगेट। ऐसे आप लोग अगर अच्छे हैं पढ़ने में, जो भी अगर अच्छे विद्यार्थी होंगे वो 150 में 150 पर अपना कंसंट्रेशन बना के रखेंगे कि 150 में 150 रन लाना। बाकी अगर नहीं तो आप 135 तक अगर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बन जाता है। ये है पीटी का। उसके बाद मेंस में भी आपको याद रखना है कि 150 और 150 दो एग्जाम होगा। 150 में आप कोशिश कीजिएगा कि 150 में 150 ला दें, क्योंकि पहला जो पेपर होता है मेंस का उसमें बहुत इजी क्वेश्चन रहता है और 10 क्वेश्चन जो मैथ का होता है उसी को मेन होता, उसी पर ज़्यादा फोकस करना होता, क्योंकि उसमें एक भी अगर आपको गलती हुआ सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। तो आपको सबसे बड़ा ध्यान इस पर देना है कि इसमें 150 में 150 आने का संभावना रहता है अगर रीजनिंग नॉर्मल डाला तो। अगर रीजनिंग ऊपर नीचे कर दिया तो 1-2 नंबर जैसा कि इस बार भी रहा था तो 148 तक आने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है और सब लड़कन के आ जाता है। तो इसमें मान के चलिए 148 नंबर इसमें ले आइएगा। और 150 में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा लड़कन के टफ पड़ जाता है इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है और हल्का भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसमें कोशिश करिएगा 140 तक अगर ले आते हैं, 148 इसमें, तो आपका मेरिट बनने का संभावना बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे तो कोशिश इसमें भी करना है कि 150 में 150 इधर से भी और 150 में मान के चलिए 148 से 146 तक इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक ना। अगर आपका तैयारी बहुत बढ़िया रहेगा तब तो इतना अगर स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस, मेरिट लिस्ट में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। नहीं तो आप मान के चलिए इसमें 140 से अगर नीचे जाते हैं तो इस हर बार के ज़रूरी नहीं है कि एक ही है, हो सकता है इस बार अगर मान के चलिए 140 तक आसपास रहने वाला इसमें सेकंड पेपर में वाला के सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अगला बार भी हो सकता है अगला बार 148 पर जाएगा। तो वो तो क्वेश्चन लेवल पर भी डिपेंड करता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि आखिर मैथ के लिए पीटी हो या मेंस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको किस तरह से मतलब सॉल्यूशन करना पड़ता है या किस तरह से उसको सीखना पड़ता है और किस तरह से उसको नॉलेज लेना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके, ठीक। अब देखिए मैथ में सबसे पहले क्वेश्चन जो डाला जाता है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और प्लस में अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे फ्रैक्शन को बदलना रहता है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न दे दिया उसको बदलना रहेगा सिंपल भिन्न में, ठीक। इम्प्रॉपर भिन्न में उसको कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना रहता है या इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना रहता है। प्लस में इसमें बोर्ड मास का क्वेश्चन आता है, बहुत सारा यूनिट से क्वेश्चन आता है। यूनिट वाला क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रख के जाना, जैसे रहेगा सीधा 5 मीटर में से मान के चलिए 25 सेंटीमीटर अगर चल जाएगा तो बताइए कि डेसीमीटर में कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है, या मान के चलिए रुपया पैसा से भी रह सकता है, दिन माह से रख सकता है कि मान के चलिए 8 दिन है तो बताइए कि 8 दिन में बराबर कितना घंटा हो सकता है। ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन 1-2 गो ज्योमेट्री से भी पूछा जाता है, जैसा कि प्रीवियस ओथी में देखा गया पीटी में कि ज्योमेट्री, पीटी में ही ज्योमेट्री से पूछा जाएगा, मेंस में चांस ही नहीं है कि पूछा जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक एक नियम का जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि 20 सेव का दाम इतना है और इस प्रकार के क्वेश्चन। इसके अलावा आपको कैलकुलेशन वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको बहुत अच्छा से रखना है, जैसे पॉइंट वाला बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पॉइंट वाला में आ जाएगा 0.02 माइनस कर देगा 0.0009। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन मैथ में आता है पीटी में, ठीक। अर्थमेटिक से कौन कौन हो गया क्वेश्चन, तो अर्थमेटिक में हो गया लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो में, फिर कुछ बोलता है एरिया वाला क्वेश्चन, एरिया और पेरीमीटर से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपको डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, छूट से, ठीक।
इसके अलावा आपको मेन एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, साधारण ब्याज, इस प्रकार के अर्थमेटिक से क्वेश्चन, समय काम से भी क्वेश्चन, समय दूरी से क्वेश्चन, ये सब नॉर्मल छोटा छोटा क्वेश्चन, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं है। जैसा कि नवोदय में पहले पूछा जाता था बहुत हार्ड उतना नहीं रहता, सिंपल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन रहेगा, तो आपको पीटी में आराम से बन जाएगा। और पीटी के अलावा मेंस में अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ज़्यादातर क्वेश्चन नीचा लेवल का जो होता है ना उसी को देता। तो आपको मेन फोकस करना है मैथ पर, तो ये बढ़िया से कीजिएगा। और इसके लिए आप नॉर्मल बुक भी यूज कर सकते हैं चौथा पचमा के। इसके अलावा आप मान के चलिए अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला क्वेश्चन है तो उसके लिए सिंपल कोई सा बुक, जैसे सागिर अहमद तो बहुत हार्ड लेवल के हो जाता है, लेकिन आप उसको भी बना सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप मान के चलिए पैरेलल में कोई और एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे बहुत सारा बच्चे साथ में साथ सैनिक का भी करते हैं, मिलिट्री वाला भी करते हैं, तो इन दोनों में अलग थोड़ा अपर लेवल का मैथ हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको साथ साथ प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा इसको बढ़िया से। और प्लस में याद रखिएगा जो भी पेपर को अगर मान के चलिए आप सोल्व करना चाहते हैं तो एक बार अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बार प्रीवियस ईयर को लगा के देख लीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन है। आपको हम मेरा टेलीग्राम पर जो इस बार का क्वेश्चन है आप उसको लगाइए, मेरा टेलीग्राम है @सिमतुल्लाह हब, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हिंदी से दो तरह के चीज़ पूछा जाता है, एक बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा ग्रामर से। ग्रामर में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, फिर इसके अलावा लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, इसके अलावा मुहावरा हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, उल्टा शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इन चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ण से, शब्द से, वाक्य से, संधि से, समास से, इस तरह के क्वेश्चन हिंदी में आपको पूछा जाएगा। जैसे आपको दे देगा सीधा छोटा मोटा कि बताइए कि चौराहा कौन सा समास है, ठीक ना। देवालय का संधि विच्छेद करें, तो ये सब छोटा छोटा रहेगा। कोई कहेगा वह का उच्चारण स्थान बताइए, अघोष वर्ण की संख्या कितना है, ठीक ना। स्वर वर्णों की संख्या कितना है, ज्ञ जो होता है किन वर्णों के मिलने से बनता है ज्ञ, तो ये होता है ज, हलंत, इया। तो इस तरह के क्वेश्चन आता है आपको हिंदी से। इसके अलावा आपको बुक में रहेगा तो कोपल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कोपल का जो भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो कविता हो या कहानी, इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा चांस रहता है कि छठा का जो किसला होता है उसमें से कुछ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कदाल क्वेश्चन उठा लिया जाता है, तो किसले को भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर इस पर सही से। इसके अलावा व्याकरण में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शुद्धता का, वर्तनी को शुद्ध करना। कभी कभी क्वेश्चन क्या रहेगा कि नॉर्मल जो लिखा जाता है, जैसे सिंपल दे देगा अनुकूल, कहेगा कि अनुकूल जो होता है उसका वर्तनी कौन सही है, यानी कौन सा सही अनुकूल लिखल है। तो देखिए इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा कि अगर मान के चलिए आप सबसे पहला हैबिट बना लीजिए कि बुक के 10 से 15 मिनट ही पढ़ने का, और जब पढ़िएगा बुक तो उसमें आप बढ़िया से एक तरह से वर्ड का सही से उच्चारण प्लस सही से कैसे लिखा गया उस पर भी ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी के। इसके बाद हम बात करते हैं पहले SST और साइंस और SST में जो 5 लेवल और 4 लेवल का क्वेश्चन होता है उसको ज़्यादा पूछता है। इसमें आपको अगर खुद से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको आधुनिक विज्ञान जो तीसरा चौथा पचमा का बुक है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट अगर समझ के निकाल के अपना नोट डाउन कर लेते हैं तो वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मिल सकता है। इसके अलावा हम जो लास्ट में रहता है उसको बहुत सारा क्वेश्चन को एक साथ, मतलब एक तरह मैराथन जैसा लाते हैं बैच, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाते हैं। इस बार हम ऐसे, चूँकि हमको उस बार क्या हुआ था, मैं बहुत लेट यूट्यूब चैनल नया खोला हूँ तो उस बार उतना टाइम नहीं मिला था, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि इसका बहुत सारा क्वेश्चन 500 के आसपास और इसका भी 500 के आसपास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके PDF या तो हैंड रिटन जो भी रहेगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपको मेन जो है SST के लिए आपको प्रभा सामाजिक अध्ययन है वो आता है बुक, तीसरा चौथा पचमा, ये तीनों के लेके उसमें जो भी छोटा छोटा पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और 3, 4, 5 यानी तीसरा चौथा पचमा। इसके अलावा आप मान के चलिए लूसेंट ये सब चाहे कोई भी जीके का है उसको से भी देख लीजिएगा। साथ में साथ पर्यावरण और हम
का बहुत सारा टॉपिक मतलब जो किताब है उसमें से बहुत सारा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बहुत सारा उसमें है पर्यावरण के चैप्टर जिसको से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको देख लेना है बिहार का जीके। बिहार में बहुत सारा जीके है, जैसे जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी है, ठीक ना। तो ये सब केसरिया मंदिर कहाँ, तो वो है मोतिहारी। तो ये सब चीज़ बिहार के सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला मतलब शिक्षा में कौन सा जिला। तो बिहार से प्लस में भारत से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता। तो इन दोनों के लिए आपको पर्यावरण, हम और बिहार का जीके प्लस भारत का छोटा मोटा जीके टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे करंट में भारत के अभी प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाता। इसके लिए हम तो उस समय मतलब एग्जाम से कुछ दिन पहले हम बहुत सारा ऐसा टॉपिक जो करंट में रहता है, बिहार हो या मतलब कि भारत के, इसका मंत्री हमको हम डाल देंगे इमेज के सहित। आपको इसको पीडीएफ में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है बुक से और एक पूछा जाता है ग्रामर से। कभी कभी ऐसा होता है कि बुक और ग्रामर के समान क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें अगर मेंस दीजिएगा तो 20-20 क्वेश्चन रहेगा, जबकि पीटी दीजिएगा तो 15-15 क्वेश्चन ग्रामर से, 15 बुक से। लेकिन कभी कभी इसका लेवल ऊपर नीचे कर देता है, कभी ग्रामर ही सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग दोनों के ध्यान दे के चलना है। प्लूजम जो 5 क्लास का है उसको आपको पढ़ना है, उसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कोई कहानी का या कविता का जो भी पोएम का रहेगा उसको अंडरलाइन करके और वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता, तो उसको देख लीजिएगा। और ग्रामर से आपको आएगा नाउन प्रोनाउन, सिंगुलर टू प्लूरल आएगा। बहुत सारा एग्जाम में ऐसा भी होता है कि कोई टेंस दे मतलब सेंटेंस दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये किस टेंस का है या किस प्रकार का सेंटेंस है, वो भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात, कोई भी अगर मान के चलिए सेंटेंस दे दिया, उसमें अंडरलाइन कर देगा कुछ वर्ड को और कहेगा कि बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। जैसे राम इज ए बॉय, अब बताएगा राम कौन सा नाउन होगा, तो नाउन कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस में प्रोनाउन से आएगा क्वेश्चन, वर्ब पहचानना आएगा कि किस तरह का वर्ब है, ठीक ना। एक्जुलरी वर्ब कौन है, या मान के चलिए मेन वर्ब कौन है, या हो सकता है ये ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, ग्रामर से। इसके अलावा ग्रामर में कुछ वर्ड पावर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सिनोनिम्स पूछ दिया जाता है, एंटोनिम्स पूछ दिया जाता है। इसके अलावा मान के चलते वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द भी पूछ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है ग्रामर के रूल पर, क्योंकि रूल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार हम पहले से ही कम से कम 100+ हम ग्रामर के रूल करवा देंगे, जिसमें टेंस हो या नाउन से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, या प्रोनाउन से क्वेश्चन, या एडजेक्टिव जैसे देन कहाँ लगेगा, ठीक। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले कौन सा द लगता है कि ये लगता है, इस प्रकार के आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी करवा देंगे, ठीक। इसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश में आपको ध्यान देने वाला बात होता है कि आपको 2 तरह के क्वेश्चन जो सबसे माथा दर्द करता है, एक होता है पैसेज जो आपके किताब से बहुत बाहर से पूछा जाएगा, और दूसरा होगा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप कोई ऐसा बुक को फॉलो कीजिए जिसमें स्टोरी रहता है, और स्टोरी वाला चीज़ को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, और उसका साथ साथ में हिंदी मतलब एक तरह से लिखते चलिए, लिखते नहीं समझते चलिए, जैसे हम बता रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए, आपको एक बुक आता है इंग्लिश रीडर करके। इंग्लिश रीडर का क्या करना है कि आपको उसमें स्टोरी दिया रहता है, वो स्टोरी के पढ़ना है, प्लस में उसमें कहीं कहीं इज लगाएगा, कहीं आर लगाया, मान के चलिए कहीं ऑन लगाया हुआ। आपको ई ध्यान में मतलब पढ़ते घड़ी रखना है कि आखिर इज जो लगाया जा रहा है क्यों लगाया जा रहा है, इसके जगह आर क्यों नहीं, कहीं आर लगाया क्यों आर लगाया गया है, हैज लगाया क्यों हैज लगाया गया, ऑन क्यों लगा। इस तरह के क्वेश्चन मन में क्रिएट करके खुद से और आपको सोचना है, ठीक। अगर आपको ऐसा करने का आदत बन जाता है, या मान के चलिए कोई सेंटेंस लिखल है, उसमें मान के चलिए लिखल है राम टीचर्स
मी। अब खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना है कि आखिर मी कौन सा पार्टिसिपल स्पीच होगा। यानी सेंटेंस को सबसे पहले आप पढ़िएगा तक ई प्रयास कीजिए कि सबसे पहले हम ई जानने का प्रयास करें जो सेंटेंस लिखा हुआ है कौन सा टेंस का है, किस प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, एक यस नो क्वेश्चन का है, या ऑप्टेटिव है या इम्परेटिव है, किस तरह का सेंटेंस है, इसमें जो भी वर्ड आया हो किस तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आया। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो शुरू से करना शुरू कर दीजिएगा तो बहुत सारा, चूँकि करना शुरू कर दीजिएगा तो बहुत सारा जो क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन होता है वो इजी लगेगा। दूसरी बात होता है क्या कि यहीं से क्लोज टेस्ट कहीं और से नहीं पूछा जाता। आपको क्या रहेगा, कहीं पर ईच छोड़ देगा, कहीं पर आर छोड़ देगा सेंटेंस में और आपको फिलअप करना रहेगा, ठीक ना। इसके अलावा सबसे दिक्कत हो जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऐसा चैप्टर होता है जो सबसे ज़्यादा एक तरह से धोखा देने वाला है। रीज़न है कि इसमें बहुत सारा चीज़, इतना सारा चीज़ है कि कहना मुश्किल है कि कितना चीज़ को याद करें। प्रीपोजिशन का लिस्ट देखिएगा तो हज़ारों प्रीपोजिशन है, ठीक। इसमें रूल भी लगता है। तो इसके अलावा कंजक्शन से भी क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर बट लगेगा, कहाँ इफ़ लगेगा। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन रहेगा क्लोज टेस्ट में रहेगा। हम इस बार प्रयास करेंगे कि 20 से 25 को क्लोज टेस्ट हम आपको करवा दें। रीज़न क्या है कि 20 से 25 अगर करवा देते हैं और इस बार हम प्रैक्टिस इस प्रकार करवाएंगे कि आपका एग्ज़ाम में लड़ने का संभावना ज़्यादा होता है। अगर हम जैसे इस पर खोज मतलब गूगल सर्च कर रहे हैं कि आखिर जो पूछा गया था इस बार, चाहे इसके प्रीवियस में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, चूँकि इतना हमको पता है कि वो जो भी क्लोज टेस्ट या पैसेज पूछा जाता है वो गूगल पर कोई वेबसाइट है वहाँ से उठाया जाता है। तो उसी को हम सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद अगर मिल जाता है तो वहाँ मान के चलिए 50 भी अगर क्लोज टेस्ट रहेगा तो क्लोज टेस्ट के हम करवा देंगे मेंस के लिए, ठीक। इसके अलावा आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो लड़कन के मार्क्स गिरता है वो उस इंग्लिश पर गिरता है। इंग्लिश को बहुत कंट्रोल में रखना है आपको, हर पॉइंट को अच्छा से क्लियर करके चलना है, ठीक ना। और जो भी अगर मान के चलिए आपको इंग्लिश खराब है तो आप धीरे धीरे उसको सुधारिए। अगर सेंटेंस को पढ़ना और समझना सीख जाएंगे तब आपको लिए पैसेज और क्लोज टेस्ट इजी हो जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार बुक चौथा के भी बुक पढ़ सकते हैं, तीसरा के भी बुक पढ़ सकते हैं और पाँचवा छठा इन थोड़ा आसपास के 5वां लेवल का जो नीचे 1-2 क्लास ऊपर है ना उसको आप देख के और उसको अंडर स्किल बढ़ाइए, मतलब कि एक तरह से रीडिंग स्किल बढ़ाइए, प्लस में अंडरस्टैंडिंग अगर पावर आपका बढ़ेगा तो क्लोज टेस्ट और पैसेज आपको इजी लगने लगेगा। इसको धीरे धीरे अगर मान के चलिए आप शुरू में 15 से 20 मिनट भी देते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि इस हम जो इंग्लिश जो होता है एक बार में आप तुरंत चाहिएगा कि सीख जाए तो ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, सबको होता है। चूँकि बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि इन बातों को बढ़िया से फॉलो कीजिए। और हम सबसे पहला जो लाने वाले हैं वीडियो इससे रिलेटेड मिशन सिमतुल्लाह 2.0 में, उसमें सबसे पहला वीडियो हम लाएंगे टेंस से रिलेटेड। टेंस में हम 2 तरह से पढ़ाएंगे। सबसे पहले टेंस के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तरफ ट्रांसलेशन का भी पोर्शन लेते चलेंगे और एक तरफ से ग्रामेटिकल इसका रूल जो बनता है, जिसे हैज बीन और हैव बीन किस प्रकार लगता है। अगर हैज बीन हैव बीन है सेंटेंस में, चाहे पीछे लगा देगा सिंस मॉर्निंग और यहाँ क्या बढ़ाएगा, वाज बढ़ाएगा, हैज बीन बढ़ाएगा। तो इन पॉइंटों पर भी क्लियर कर देंगे ग्रामर रूल बता के, मतलब स्टार मार के। जो टॉपिक पर पढ़ाएंगे मान के चलिए पढ़ाएं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट में टेंस में जो भी पॉइंट ज़रूरत वाला होता है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लिखवा देंगे। जैसे इस बार भी पूछा गया था कि अगर डज आ गया या डू आ गया सेंटेंस में पहले, तो बाद में कभी भी वर्ब का फॉर्म दूसरा नहीं बल्कि V1 लगना चाहिए, यानी V1 के अलावा कोई फॉर्म यूज नहीं होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार के जो भी रहेगा रूल ग्रामर से रिलेटेड उसको भी साथ ही करवाते जाएंगे। अब प्लस में इससे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करवाएंगे कि राम जाता है वह खाता है हो गया, ऐसा नहीं। राम मुझसे पढ़ना चाहता है, इस तरह के सेंटेंस रहेगा, थोड़ा सा बढ़िया सेंटेंस रहेगा, ठीक ना। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, वह वहाँ पढ़ने क्यों नहीं गई, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ताकि आपको किताब भी पढ़ने में कुछ आसानी हो। तो इन बातों को बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस को, और टेंस में जितना भी हो सकता है डिटेल्स में हम पढ़ा देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए, प्लस में आपको नॉलेज भी अच्छा हो जाए, ताकि आप चीज़ों को बढ़िया से इंग्लिश में अगर मान चलिए है तो, चूँकि टेंस, वॉइस, नरेशन, इन चीज़ों का ज्ञान रहेगा तो आप हिंदी को मतलब इंग्लिश को हिंदी करने में आपको आसान लगेगा। प्रीपोजिशन पढ़िए चाहे कंजक्शन पढ़िए, उसको बढ़िया से पढ़िए, इस तरह के आपको एक तरह से बेनिफिट हो, खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बाकी नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज कर सकें, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि इसका जो आज का जनरेशन है वो इंग्लिश पर ही डिपेंड है, तो इसको इग्नोर नहीं करके चलना है, और जिससे पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको जोन चैनल या जो ही स्कूल कोचिंग अच्छा लगे आप वहाँ एडमिशन करा के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फोर्स है कि आप मेरा ही वीडियो देखें, किसी का आपको अगर आपको बेनिफिट मेरे वीडियो से लगता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, अगर किसी और का बेनिफिट लगता है तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि आपका सबसे मेन एम होना चाहिए कि आपका रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट जहाँ से होगा आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।